Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson The Fun They Had. इसको लिखा है इसाक एसीमोव ने। ये एक काल्पनिक कहानी है। ऐसी कल्पना की जाती है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो हमारी स्कूल व्यवस्था है वो बदल जाएगी, जो मुख्यतः कंप्यूटर पर आधारित हो जाएगी और आज के जैसे स्कूल शायद ना रहें। इसके बारे में कहानी लिखी गई है। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड, ये कहानी जो हम पढ़ेंगे इज सेट इन फ्यूचर, ये भविष्य के लिए बनाई गई है कहानी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जैसा आज हम जानते हैं किताबों को और स्कूल को, देम विल परहैप्स शायद, नॉट एग्जिस्ट, शायद ये बाद में ना रहें आने वाले समय में। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। द डायग्राम, एक नीचे डायग्राम चित्र दिया गया है बिलो नीचे, मे गिव यू सम आइडियाज़, वो कुछ आपको आइडियाज़ देगा कि किस प्रकार से आगे की पढ़ाई हो सकती है। उस चित्र को देखते हैं। यह फ्यूचर का हमारा एक चित्र है, जैसे आज के स्कूल के जैसे नहीं, बल्कि एक ये रोबोट टीचर होगा और बच्चे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ करके पढ़ाई करेंगे और ये वर्चुअल क्लासरूम होगा। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर रखे हैं, ये कंप्यूटर है और यहाँ बैठ के क्लास लिया जाएगा और उसके जो टेक्स्ट्स होंगे वो मूविंग टेक्स्ट्स होंगे, यानी चलते फिरते, उसमें चलता रहता है ऐसा टेक्स्ट, जैसे टीवी टेलीविज़न में अक्सर हम देखते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसा क्लासरूम हो सकता है। ये भविष्य की बातें हैं जो इसमें बताया गया है। इन पेयर्स, जोड़े में, डिस्कस थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों के बारे में, डिस्कस मीन्स चर्चा कीजिए, दैट यू लाइक बेस्ट, जो आप पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और वही तीन चीज़ों का वर्णन कीजिए या डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिसको तुम चेंज करना चाहते हो, जिसको तुम बदलना चाहते हो, राइट देम डाउन, और उनको नीचे लिखिए, ऐसा सजेशन दिया जाता है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न, हैव यू एवर रेड, क्या आपने पढ़ा है शब्दों को ऑन अ टेलीविज़न, टेलीविज़न पर और कंप्यूटर या कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या ऐसे आप समय के बारे में कल्पना कर सकते हैं, उस समय के बारे में कल्पना कर सकते हैं, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर होंगी, यानी आज के जैसे पन्नों के अंदर किताबें नहीं होंगी और वो कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। ऐसे समय के बारे में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप उसे पसंद करेंगे, ऐसी बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे। लेखक अब अपनी कहानी को शुरू करते हुए कहता है, मार्जी इवन रोट, मार्जी ने यहाँ तक लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, इन हर डायरी, अपने डायरी में, मार्जी ने अपने डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, जिसके पेज की हेडिंग थी 17 मई 2157,
यानी कि आज के कई साल के बाद में। सी रोट, उसने लिखा। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी ने पाया है एक, सच में एक पुस्तक पाया है, वास्तव में एक पुस्तक पा लिया है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंश सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर दादा ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा ने, टोल्ड हिम, उनको बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन, जबकि, ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड, सारी कहानियाँ प्रिंट होती थी, ऑन पेपर, पेपर पर ये सारी कहानियाँ प्रिंट होती थी। दे टर्न्ड द पेजेज, वह पेज पलटते थे, टर्न्ड मीन्स पलटना, पेज को पलटते थे, विच वेयर येलो, जो पीले होते थे पेज, एंड क्रिंकली, और सिलवटदार होते थे, यानी जिसमें जो मोड़ तोड़ जिसमें होते थे, सिलवटें पड़ी होती थी पेज में। एंड इट वाज ऑफुली फनी, ऑफुली मीन्स भयावह रूप से, यानी बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा फनी होते थे, मजाकिया होते थे, मज़ेदार होते थे। टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही मज़ेदार होता था। दैट स्टूड स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, जो स्टूड मीन्स खड़े रहते थे, जो बिल्कुल खड़े रहते थे, शांत खड़े रहते थे, यानी वो शब्द हिलते डुलते नहीं थे। जैसे टेलीविज़न स्क्रीन पे शब्द चलते रहते हैं, लेकिन पुस्तकों में शब्द चलते नहीं, एक जगह शांत खड़े रहते हैं, शांत स्थिर रहते हैं। इंस्टेड ऑफ, बजाय, मूविंग द वे दे वियर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, बजाय की, इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय की, मूविंग ऑन द वे, जिस प्रकार से वो घूमते रहते हैं, दे वियर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर यानी पर्दे पर, कंप्यूटर के पर्दे पर जिस प्रकार से शब्द घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल वहाँ नहीं होता है किताबों में। यू नो, आप जानते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब वे पलटते थे, टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और जब वे पेज को पलटते थे पहले वाले पेज पर, तो वे पुराने ही शब्द होते थे, सेम वर्ड होते थे ऑन इट। दैट इट हैड, जो पहले शब्द होते थे वही शब्द पाए जाते थे। व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उनको पढ़ा था, यानी कि उन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता किताबों के अंदर, ऐसा बताया गया है, क्योंकि वे शब्द बदलते नहीं हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर ये शब्द बदलते रहते हैं। गी, अरे, शेड टॉमी, टॉमी ने कहा, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, गो थ्रू मीन्स होता है पढ़ाई करना या पढ़ लेना, कुछ चीज़ को पढ़ लेना। तो व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब को पढ़ लेते हैं, जब आप किताब को पढ़ लेते हैं, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते हैं। आई गेस, मेरा अनुमान है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैज अ मिलियन बुक्स
हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर मस्ट हैव हैजा मिलियन बुक्स, मिलियन मीन्स 10 लाख, दसियों लाख पुस्तकें होंगी हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन पर। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किताबें हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको फेंकता नहीं हूँ। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकता हूँ। शेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्जी, शेम विद माइन, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। मार्जी 11 साल की लड़की थी। एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देखा था, एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड, एज मैनी एज यानी उतनी पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। उतनी पुस्तकें उसने नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, चूँकि वो 13 साल का था। टॉमी 13 साल का था और मार्जी 11 साल की थी। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया है। वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज बिजी, वो व्यस्त था। रीडिंग, पढ़ने में वो व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स अटारी, अटारी में। अटारी में, उसने बताया कि अटारी में, हमारे घर के अटारी में ये पुस्तक मिली है हमको, और वो पढ़ता रहा। व्हाट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है। वो पूछती है मार्जी कि ये किसके बारे में पुस्तक है। स्कूल, और वो उत्तर देता है स्कूल, यानी स्कूल के बारे में ये किताब है। मार्जी वॉज स्कोर्नफुल, मार्जी स्कोर्नफुल मीन्स घृणा से भर जाना, घृणा से भर जाना। मार्जी बहुत घृणा से भर गई, यानी वो खींच गई स्कूल, स्कूल का नाम सुनकर। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा जाए, यानी स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब। सी हेटेड, अब वो घृणा करती थी। इट मोर, अब और ज़्यादा घृणा करते थे। देन एवर, पिछले दिनों की तुलना में, यानी हमेशा से जो वो घृणा करते थे उससे कहीं अब ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका यांत्रिक टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो उसको टेस्ट ले रहा था। गिविंग हर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बार बार वो टेस्ट ले रहा था। इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। वर्स एंड वर्स, बद से बदतर, यानी खराब से खराब प्रदर्शन वो करती जा रही थी। उसका जो यांत्रिक टीचर था, यानी जो उसका कंप्यूटर स्क्रीन पर रोबोटिक्स जो टीचर था, वो बार बार उसको टेस्ट लेता था ज्योग्राफी में, लेकिन वो खराब से खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, तब तक ऐसा चला जब तक कि उसकी माता ने अपना सिर नहीं हिलाया। सॉरोफुली,
दुख से उसने उसकी माता ने सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने, काउंटी मीन्स क्षेत्रीय, इलाके का जो इंस्पेक्टर था उसको उसने भेजा नहीं, तब तक के उसका प्रदर्शन खराब चलता रहा, मार्जी का। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो गोल मटोल चेहरे वाला छोटा सा आदमी था। कौन? जिसको उसकी माता ने भेजा था इंस्पेक्टर को चेक करने के लिए कि कंप्यूटर में क्या हो गया है, उसका स्कूल सही से चल रहा है या नहीं, इसके बारे में जांच करने के लिए। विद अ रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पूरे बॉक्स में सभी तरीके से औजार भरे थे, विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल्स थे और वायर्स और तार थे, यानी कि उसके उपकरण थे, कंप्यूटर को सही करने वाले उपकरण थे, डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड, वो मुस्कराया, एट मार्जी, मार्जी पर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने एक सेब दिया मार्जी को। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को एक दूसरे तरफ लेके चला गया, एक तरफ, अपार्ट मीन्स एक तरफ, टीचर को एक तरफ लेके चला गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की, ही वुड नॉट नो, कि वो नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर, पुट इट टुगेदर मीन्स सही करना, यानी कि अब वो मार्जी को ऐसा लगा कि अब वो जान नहीं पाएगा कि वो उसका कंप्यूटर या उसका स्कूल का सेटअप अब सही कर पाएगा या नहीं, अगेन दोबारा से मार्जी को ऐसा लगा कि वो सही नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि कैसे ठीक करना है, एंड आफ्टर एन आवर आर सो, और लगभग 1 घंटे या इसके बाद में, देयर इट वॉज अगेन, दोबारा से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा सा, लार्ज मीन्स बड़ा सा, ब्लैक काला, एंड अगली और बहुत भद्दा सा, कुरूप, बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिसमें से सारे लेसन दिखाए जा रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जा रहे थे, यानी कि अब उसका जो वर्चुअल क्लासरूम था वो फिर से सही हो गया, उस मैकेनिक ने फिर से सही कर दिया। दैट वाज नॉट सो बैड, ये भी उतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, ये भी, दैट वाज नॉट सो बैड, ये भी उतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस पार्ट को मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी स्कूल में, यानी जिस बात से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी मार्जी स्कूल के बारे में, वो था मोस्ट वाज द स्लॉट, वो स्लॉट, स्लॉट माने खांचा, स्लॉट मीन्स खांचा यानी दरार, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क डालना होता था। सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क डालना था अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में चेक करने के लिए, एंड टेस्ट पेपर्स, और उसको टेस्ट पेपर डालने होते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसको हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में लिखना पड़ता था, यानी कि एक कोड में लिखना पड़ता था, कोड भाषा में उसको लिखना पड़ता था ताकि कंप्यूटर उसको समझ जाए। दे मेड हर लर्न,
और वो पंच कोड की लैंग्वेज उसको सिखाया गया था। मेड हर लर्न, यानी उसको सिखाया गया था। वेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी कि जो यांत्रिक टीचर था, यानी रोबोट था, रोबोटिक्स टीचर था, कैलकुलेटेड, गणना करता था, द मार्क्स, नंबरों की, इन नो टाइम, नो टाइम मानी तुरंत। उसका जो मैकेनिकल टीचर था यानी रोबोटिक्स टीचर था, वो तुरंत अंकों की गणना कर देता था बिना कोई देर किए हुए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने पूरा काम समाप्त कर दिया यानी उसको सही कर दिया तो वो मुस्कराया। एंड पैटेड, और थपथपाया, मार्जीज हेड, मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, उसकी माता से, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स कमी, ये छोटी बच्ची की कमी नहीं थी, छोटी बच्ची की ये कमी नहीं थी। मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन। आई थिंक, मेरा विचार है, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड, गियर्ड मीन्स तैयार किया गया था, अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, टू क्विक, टू मीन्स भी, क्विक मीन्स जल्दी से। जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा जल्दी तैयार कर लिया गया था, यानी उसको शीघ्रता से इसमें प्रस्तुत किया गया था, जल्दी से पेश किया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वह सारी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, समटाइम्स कभी कभी घटित होती हैं ऐसी घटनाएं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 year लेवल, ताकि एक 10 साल की बच्ची के स्तर का ये हो जाए, यानी कि उसके जो ज्योग्राफी के प्रश्न आते थे वो उसके उम्र से कहीं ज़्यादा मेच्योर बच्चों के लिए प्रश्न होते थे, इसलिए वो अच्छा नहीं कर पाते थे उसमें। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक्स टीचर था, उसको ये पता नहीं था कि वो बच्ची 10 साल की है और वो नहीं समझ पा रही है चीज़ों को, और इसलिए उसका प्रदर्शन खराब होता जा रहा था और वो परेशान थी। लेकिन उस इंस्पेक्टर ने उसको सही कर दिया और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो 10 साल की बच्ची के लेवल का हो जाए। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न, पूरी तरीके से जो पैटर्न था ऑफ हर प्रोग्रेस, उसके उन्नति करने का, प्रोग्रेस करने का जो पैटर्न था, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ये पूरी तरीके से, क्वाइट मीन्स पूरी तरीके से, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक था ये। एंड ही पैटेड, और उसने थपथपाया, मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई थी, डिसअपॉइंटेड मीन निराश। सी हैड बीन होपिंग, उसको वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो टीचर को दूर लेके चले जाएंगे, यानी कि अब टीचर उनके उसके कंप्यूटर में नहीं आएगा ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से। मार्जी को ऐसा लगता था कि वो उस टीचर से वो मुक्त हो जाएगी, उससे छुटकारा पा जाएगी और वो टीचर अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, उन्हीं लोगों ने एक बार, वंस मीन्स एक बार, टेकन टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को बिल्कुल हटा दिया था, फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए हटा दिया था। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो खाली हो गया था, ब्लैंक्ड आउट मीन्स खाली हो गया, कंप्लीटली पूरी तरीके से खाली हो गया था, इसलिए उस टीचर को हटा दिया गया था। ऐसा वो भी सोचते थे कि उसके केस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो सी सेड टू टॉमी,
उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? मार्जी ने पूछा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसके तरफ देखा। वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही श्रेष्ठता भरी निगाहों से देखा। बिकॉज, क्योंकि, और उत्तर दिया क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं था उस समय। स्टूपिड, बेवकूफ़ लड़की, ये हमारे तरीके से स्कूल नहीं थे उस समय के जिसके बारे में किताब लिखी गई है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल था, पुराने तरीके से जो स्कूल चलते थे वो स्कूल के बारे में है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले होते थे जैसे स्कूल, वैसा स्कूल के बारे में ये किताब लिखी गई है। ही एडेड, एडेड मीन्स आगे बताया, उसने आगे बताया, लॉफ्टली, ऊंचाई से, लॉफ्टली मीन्स ऊंचाई से, उसने ऊंचे सिर करके बताया। प्रोनाउंसिंग माने उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, बड़े ध्यान से शब्दों का उच्चारण करते हुए, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले, यानी 100 साल पहले की बात है ये, जिस स्कूल के बारे में ये किताब है। ऐसा करने पर मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को बड़ा चोट पहुंचा, उसे बड़ी शर्म का एहसास हुआ। वेल, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि उनका स्कूल किस प्रकार से होता था। ऑल दैट टाइम एगो, इतने समय पहले उनका स्कूल किस प्रकार से रहा होगा मुझे नहीं पता। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने पढ़ा, सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर जो से किताब को उसने पढ़ा। फॉर अ वाइल, कुछ समय तक। देन शेड, और तब उसने कहा, एनीवे, फिर भी। दे हैड अ टीचर, फिर भी उनके पास टीचर होते थे। दे हैड अ टीचर, फिर भी उनके पास टीचर होते थे। श्योर, दे हैड अ टीचर, हाँ, निश्चित रूप से टीचर होते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये ऐसे रेगुलर टीचर नहीं होते हैं जैसे हमारे टीचर हैं, यानी कि कंप्यूटर वाले टीचर नहीं होते हैं। इट वॉज अ मैन, ये कोई आदमी होता था उस समय। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? ये लड़की मार्जी पूछती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कभी आदमी को तो टीचर होते देखा नहीं था, कंप्यूटर पर ही वो उसको टीचर मिलते थे। इसलिए उसने पूछा कि अ मैन, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ठीक है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो लड़कों को और लड़कियों को हर चीज़ों के बारे में बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था वो टीचर। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और वही प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता है। अ मैन इज नॉट स्मार्ट, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। इनफ, वो मार्जी सोचती है, मार्जी कहती है, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं होता है कि वो टीचर बन जाए और सब कुछ बता ले। श्योर ही इज,
निश्चित रूप से वो होता है। माई फादर, लड़का उत्तर देता है, श्योर ही इज। टॉमी कहता है कि निश्चित रूप से, श्योर ही इज, निश्चित रूप से एक आदमी टीचर होता है। माई फादर नोज, मेरे पिता जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, एज मच एज यानी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो जानते हैं ऑलमोस्ट लगभग, एज मच उतना ही चीज़ें जितना एक टीचर जानता है। आई बेटचा, बेटचा मीन्स शर्त लगने की बात की कि मैं शर्त लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी बिल्कुल तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट करने के लिए यानी विवाद करने के लिए वो तैयार नहीं थी। दैट, सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन, आई वुड नॉट वांट मैं नहीं चाहूँगी, अ स्ट्रेंज मैन एक अजीब आदमी यानी एक अजनबी आदमी, इन माई हाउस अपने घर में, टू टीच मी कि वो आकर के मुझके पढ़ाए, मैं नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चीखा यानी टॉमी चिल्लाया। विद लाफर, लाफर मीन्स हंसी के साथ में, हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक इमारत होती थी विशेष रूप से। एंड ऑल द किड्स, और किड्स मीन्स बच्चे, और सारे बच्चे वेंट दियर वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड, और सारे बच्चे सीखते थे, द सेम थिंग्स एक ही चीज़ को सीखते थे सारे बच्चे। श्योर निश्चित रूप से, इफ दे वियर द सेम एज, अगर वे सभी एक ही उम्र के होते थे, एक ही उम्र के होते थे, तो वो सारे बच्चे एक साथ सब कुछ सीखते थे। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना चाहिए, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, इस तरीके से टीचर को एडजस्ट करना चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चे के दिमाग के हिसाब से हो, यानी उसके दिमाग के हिसाब से फिट बैठता हो, ऐसा टीचर होना चाहिए। एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के लिए उसके दिमाग के अनुसार फिट होना चाहिए टीचर को। इट टीचेज, जो वो पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड, और हर बच्चा, हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि एक ही चीज़ को सभी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। कुछ बच्चे धीमे होते हैं और कुछ तेज होते हैं, इसलिए अलग अलग बच्चों के ज़रूरत के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम बिल्कुल ऐसे ही, दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे, दैट वे उस तरीके से, देन तब। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम नहीं पसंद करती हो तो यू डोंट हैव टू रीड, तुम्हें, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से, मैंने ये नहीं कहा कि आई डिडंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ, मैंने ये नहीं कहा। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने कहा तेजी से, जल्दी से मार्जी ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पसंद नहीं करती हूँ किताब को। शी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन मज़ेदार स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी मार्जी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड,
और इस तरीके से आधी किताब ही उन लोगों ने पूरी की थी, आधी किताब ही पढ़ी थी। वेन, जब मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी के माता ने कहा, मार्जी पुकारा, मार्जी स्कूल, यानी कि उसके स्कूल का समय हो गया है। मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट एट, अभी नहीं। मम्मा, माँ अभी नहीं। नाउ, शेड मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स ने कहा, नाउ, यानी अभी अभी आओ। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, और शायद ये टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया है। उसकी माँ ने कहा। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं इस किताब को और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ? विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ में पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड, हाँ हो सकता है, पढ़ सकती है यानी पढ़ सकती हो। ही सेड, उसने कहा। नॉन साइलेंटली, नॉन साइलेंटली मीन्स बेमन से, यानी बेमन से उसने कहा, हाँ ठीक है, पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे, वो चला गया। ही वॉक्ड अवे, वो चला गया। विशलिंग, वो चला गया। विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक, आवाज करते हुए। द डस्टी, वो धूल भरी, डस्टी मीन्स धूल भरी, पुरानी बुक। टग्ड बीनीथ, टग्ड मीन्स दबा कर रख दिया, बीनीथ मानी नीचे, हिज आर्म, अपनी बाहों के नीचे, उसको दबा के रख दिया किताब को। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी चली गई स्कूल रूम में, यानी जो उसके स्कूल वाला रूम था उसमें वो चली गई, जहाँ पे उसका कंप्यूटर स्क्रीन लगा था, जहाँ उसको पढ़ाया जाता रोबोटिक्स टीचर के द्वारा। इट वॉज राइट नेक्स्ट, ये बिल्कुल बगल में था। टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा था, उसमें उसका स्कूल चलता था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वाज ऑन, वो बिल्कुल तैयार था। वाज ऑन, ऑन मीन्स तैयार था, बिल्कुल बिल्कुल जारी था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता है, हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय में। एवरी डे, हर दिन। एक्सेप्ट, सिवाय सैटरडे एंड संडे, सिवाय सैटरडे और संडे को, यानी कि शनिवार और इतवार को छोड़ के हर दिन उसी समय बिल्कुल ये तैयार रहता था उसका टीचर। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग, वो जो मैकेनिकल टीचर था वो चमक रहा था, फ्लैशिंग, फ्लैश कर रहा था ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। बिकॉज हर मदर सेड, चूंकि उसकी माता ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ ज़्यादा सीखती थी, बेटर, बेहतर, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो सीखें नियमित घंटों में, यानी कि लगातार अगर वो सीखें, नया ज्ञान अर्जन करें, तो ज़्यादा सीख जाती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट अप मीन्स जल गई, उसका जो पर्दा था वो चमक रहा था, जल गया, कंप्यूटर स्क्रीन। एंड इट सेड, और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज का जो गणित का जो लेसन है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर आधारित है। एडिशन मीन्स जोड़, यानी आज का जो लेसन है उसका टॉपिक होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न, उनका जोड़, ये आज का लेसन होगा।
प्लीज इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स अंदर डालना है, घुसेड़ना। यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क को अंदर डालिए। इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खांचे में, यानी कंप्यूटर के जो खांचे थे उसमें वो होमवर्क डालना था ताकि वो चेक कर सके। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने वैसा ही किया। साई मीन्स आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग, वो सोचती थी, वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने समय के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर, जब उसके दादा के दादा, यानी उसके कई पीढ़ियों के पीछे के दादा, वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वे छोटे थे, उस समय के बारे में सोचते थे। ऑल द किड्स, कि सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे, केम आते थे, लॉफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के अहाते में, यानी स्कूल ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ वो घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में एक साथ वे घर जाते थे। दे लर्न्ड, वे सीखते थे। द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ सीखते थे। सो, इसलिए। दे कुड हेल्प, वो एक दूसरे की मदद करते थे। वन अनदर, एक दूसरे की। विद द होमवर्क, होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वियर पीपुल, और जो टीचर होते थे वो आदमी होते थे, यानी आज के जैसा रोबोटिक्स टीचर नहीं होता था, कोई आदमी होता था टीचर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, जो उसका यांत्रिक टीचर था वो चमक रहा था। ऑन द स्क्रीन, पर्दे पर वो चमक रहा था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, वो चमक रहा था, यानी पर्दे पर वो आ रहा था। ऑन द स्क्रीन। वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, यानी इस तरीके से वो कुछ पढ़ा रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी। अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे किस तरीके से इसे पसंद करते रहे होंगे। इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी। अबाउट द फन, उस मज़े के बारे में। दे हैड, जो उन बच्चों को मिलता रहा होगा। इस तरीके से वो सोचती है कि पुराने समय में जो स्कूल होते थे वो कितने मज़ेदार थे, और उस समय के बच्चे किस तरीके से आनंद लेते रहे होंगे पढ़ाई में। इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में बताया गया है कि आज के 100 साल 1.5 साल बाद में जो स्कूल की शिक्षा होगी वो आज के जैसे स्कूल की शिक्षा नहीं होगी, और बच्चे आज के जैसे नहीं पढ़ रहे होंगे। उनको अपने घरों में ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। उस समय की ये कल्पना की गई है। इस तरीके से कहानी समाप्त होती है।